जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के तले आते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जो छोटी सी सहभागिता दिया, आपके वचन प्रभु पढ़ने और समझने में आप हमें सहायता करें। हम सब प्रभु नालायक बच्चे हैं प्रभु, हम सब जरूरतमंद बच्चे हैं प्रभु। हम सबको आप बातें करिए। उस दुर्बल को अपनी क्रूस के आड़ में छिपा दे, ताकि क्रूस में टंगा हुआ यीशु दिखाई दे, लेकिन मैं नहीं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में रखती हूँ, दया सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए आज प्रभु के पवित्र शास्त्र में से एक पोर्शन में पढ़ रही हूँ, जो कि पहला राजा उसका 2 अध्याय का 8 वचन में पढ़ रही हूँ। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरी में सिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से साफ दिया था, पर जब वो मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। प्यारे भाई और बहनों, ये सिमी कौन है? जो ये एक सिमी है जो कि बिन्यामीनी गोत्र का है, बिन्यामीन गोत्र का है, और ये बहुरीम का रहने वाला है। और ये दाऊद को उस समय में श्राप दिया। प्यारे भाई और बहनों, जब दाऊद राजा बहुत ही एक्सट्रीमली अपना जीवन के दुख परिस्थिति में होके जा रहा है, जब दाऊद का अपना बेटा अबशालोम उसके ऊपर विद्रोह किया, दाऊद के विरुद्ध विद्रोह किया, राज सिंहासन छीन लेने का कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि दाऊद को जान से मार डालने का भी कोशिश कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे समय में दाऊद अपने बेटा के साथ लड़ाई नहीं करके उल्टी अपना राज सिंहासन को छोड़ दिया, नंगे पांव राज्य से निकल गया और यरूशलेम से बाहर निकल गया, और महनैम को आता है नंगे पांव, और वो सिर को ढके वो पहाड़ चढ़ रहा है, रो रो करके, जो दुखी पुरुष होकर के बहुत ही उसका मन में बहुत वेदना है, क्योंकि उसका अपना बेटा उसको जब धोखा दिया, और तो दाऊद को निश्चित रूप से दुख लगेगा। यहाँ पर प्रभु का वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 2 सामुएल उसका 16 अध्याय। देखिए, जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुँचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहाँ से निकला। वो गेरा का पुत्र सिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। देखिए भाई और बहनों, वो कोसता हुआ, दाऊद राजा जब नंगे पांव उघाड़े सिरे, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए 15 अध्याय में मैं पढ़ती हूँ, 15 का 30 वचन। जब जैतून पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढके रोते हुए चढ़ गए, तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के संग अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा है, यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता में बना दे। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद का सिचुएशन आप देख रहे हैं कि दाऊद नंगे पांव सिर ढके वो पहाड़ चढ़ रहा है, और उसके साथ वो रो भी रहा है। और दाऊद लोगों का एक चहेता राजा था, सब कोई उसको पसंद करते थे। फिर वचन में देखिए 15 अध्याय का 24 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से ना निकले तब तक वहीं रहा। ये सब याजक लोग भी दाऊद के साथ जंगल में रहने को तैयार हो गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक कि वाचा का संदूक को भी वो लोग साथ में लेकर के आ गए हैं, और बोल रहे, राजा जी हम भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हम भी दुख उठाएंगे। लेकिन राजा उनको बोलता है, नहीं, तुम नगर को लौट चलो। तो यहाँ पर दाऊद इस संदर्भ में, ऐसे सिचुएशन में, साउल का घराना का एक पुरुष है जो सिमी है, वो कोसता हुआ आया, वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। सिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा, यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा बदला दिया है।
जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसीलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में फंस गया। प्यारे भाई और बहनों, ये कितना दुख भरी बात है, कितना दुख का सिचुएशन है। देखिए, दाऊद, अबशालोम उसको धोखा दिया, अपना बेटा उस पर विद्रोह किया और सिंहासन पर जा बैठा। इतना कुकर्म भी करता है, अपने पिता के रखैलियों के पास भी जाता है अहीतोपल की सम्मति के अनुसार। तो ऐसा स्थिति में दाऊद राजा को कितना दुख लग रहा है। वो नंगे पांव उघाड़े सिर चढ़ रहा है। उसका मेंटल कंडीशन कैसा है, उसका हृदय का अवस्था कैसा है। आज विश्वासी जब प्रभु के लोग प्रभु के साथ चलते हैं, ऐसे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हम जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी जब ऐसे पेनफुल सिचुएशन में जाता है, ऐसे समय में उसको समझने वाला कोई नहीं। ये सिमी को देखिए, जो साउल का वंशज का है, और इसने कोसता हुआ आ रहा है और ऐसे बकता है, इतना कड़ाई से श्राप दे रहा है, जो दाऊद को तीर के समान उसका हृदय को बेध रहा है। बोल रहा है, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, साउल के घराने का खून का पूरा पलटा यहोवा ने तुझे दिया है। प्यारे भाई और बहनों, क्या दाऊद ने साउल का घराने को खून, मतलब साउल के घराने को दाऊद ने क्या उसका बदला लिया, खून बहाया? दाऊद ने कभी ऐसा नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, उल्टे दाऊद ने साउल का मृत्यु पर कितना रोता है, कितना मतलब वो शोक मनाता है। दाऊद और जोनातन और साउल जीवन काल में मेरे लिए मनभाव थे, कहता है। दूसरा सामुएल का हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। साउल के लिए दाऊद का जो मन में जो भावना है, देखिए क्या है, दाऊद खुद क्या बोल रहा है, कैसे रो रहा है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ एक अध्याय का 21 वचन। हे गिलवो पहाड़ों, तुम पर ना उस पड़े और ना वर्षा हो, ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ सूरवीर के ढाले अशुद्ध हो गई और साउल के ढाल बिना तेल लगाए वो रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और सूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष ना लौटता था और ना साउल की तलवार छूची फिर आती थी। साउल और योनातन जीवन काल में प्रिय और मनभाव थे। दाऊद बोल रहा है जो साउल को, देखिए, साउल और जोनातन जीवन काल में मेरे लिए मनभाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग ना हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, साउल के लिए रो, वो तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच सूरवीर कैसे काम आए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। प्यारे भाई और बहनों, साउल के लिए देखिए दाऊद कैसा रोदन करता है, उसके लिए दुखित होता है, शोक मनाता है। और इधर सिमी आके कह रहा है, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, और यहोवा ने तुझे साउल के घराने का खून का पूरा पलटा दिया है। देखिए भाई और बहनों, आज जब विश्वासी, जो प्रभु के लोग ऐसे सिचुएशन में जब जाते हैं, दुख भरी सिचुएशन में जाते, ऐसे सिमी के समान ऐसे कई लोग आते हैं और ऐसे अपना व्यंग वाक्य बाण से ऐसा घायल करते हैं। विश्वासी का सिचुएशन को समझ नहीं पाते। आज प्रभु के लोग कैसे सिचुएशन में पाए जाते हैं। दाऊद के समय में दिखे और बोल रहा है, यहोवा ने तुझसे साउल के घराने का खून का पूरा बदला दिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। इसीलिए यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में, तो साउल के राज्य को तूने छीन लिया। कितना दुख भरी बातों को कह रहा है सिमी। और ये सब बात दाऊद ने सुना और अपने मन में रखा, दुखित हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। उल्टी दाऊद कह रहा है, यहोवा ने उसे कहा है श्राप देने के लिए। उसका जीवन क्या, ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में सरूया के पुत्र अभिषय ने कहता है, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों ऐसे श्राप दे रहा है? आप मुझे आदेश दे राजा, मैं अभी उसको चढ़ करके मैं मार डालूंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं 9 पद में पढ़ती हूँ। तब सरूया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? मुझे उत्तर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अभिषय से
अभिषेक और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है तो बिन्यामीन अब ऐसा क्यों ना करे, उसको रहने दे और साफ देने दो, क्योंकि यहोवा ने उसको कहा है। जब मेरा अपना बेटा मेरा प्राण का खोजी है, प्यारे भाई और बहनों, ये कितना पैथेटिक सिचुएशन है दाऊद का लाइफ में। मेरा बेटा जब मुझे मारना चाहता है, जब मेरा बेटा मेरा प्राण का खोजी है, तो ये बिन्यामीन सिमी क्या है, उसको कहने दो। हमारा लाइफ में जब ऐसे सिचुएशन आता है भाई और बहनों, ये बहुत ही पैथेटिक होता है, बहुत दुख लगता है। लेकिन ऐसा समय भी आता है जब परमेश्वर ने दाऊद को उसका राज्य वापस कर देता है। जोआब और उसके साथी लोग मिल करके अबशालोम को मार देते, दाऊद को राज वापस मिल जाता है। तब उस समय में सिमी आता है और दाऊद के पाँव के पास पड़ करके दाऊद को क्षमा मांगता है। देखिए यहूदियों 19 अध्याय में पढ़ रही हूँ। यहूदियों के संग गेरा के पुत्र बिन्यामीनी सिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को आया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और साउल के घराने का कर्मचारी सिबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। फिर देखिए 10 पद में पढ़ती हूँ। राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले। और जिस दिन यहाँ पर देखिए वो प्रभु प्रभु कह के संबोधन करता है। इससे पहले क्या बोला था? इससे पहले दूर हो छे, दूर हो खूनी, और बोल रहा है यहोवा तेरा अच्छा पलटा लिया है, साउल के घराने का खून का पलटा लिया है। अभी जब राजा को उसका राज वापस मिल जाता है और दाऊद फिर से राजा जब बन जाता है, तो कह रहा है कि मेरा प्रभु मेरा राजा। फिर बोल रहा है, देखिए मेरा प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना कर, और ना राजा उसे अपने स्थान में ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने से मैं पहला है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखिए सिमी का कैसा कॉन्फेशन है। सिमी सही मायना से पश्चाताप नहीं करता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आज के दिन यदि दाऊद को राज वापस ना मिलता तो क्या सिमी क्षमा मांगता? कभी नहीं मांगता। दाऊद राजा हो गया, इसीलिए वो क्षमा मांग रहा है। ये उसका ट्रू कॉन्फेशन नहीं है प्यारे भाई और बहनों। वो सच्चाई से क्षमा नहीं मांग रहा है। वो उसका क्षमा मांगने, दाऊद राजा हो गया, हो सकता है मुझे अभी प्राण दंड दे सकता है, इसीलिए वो पहले आके क्षमा मांगता है। अब इसे बोलता है चलो सिमी को प्राण दंड मिलना चाहिए, लेकिन दाऊद बोलता है, दाऊद को उस समय इतना खुशी था कि मुझे राज वापस मिला, मेरा परमेश्वर मुझे राज वापस दे दिया। बोलता है कि सिमी को मैंने शपथ खाया हूँ, यहोवा का शपथ, आज के खुशी के दिन, हे सूर्य के पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम है, तुम मेरे लिए क्यों चिंता करते हो? आज के दिन किसी को भी प्राण दंड नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, दाऊद अपना बड़पन से सिमी को क्षमा कर दिया, बोलिए जो भी किया। लेकिन मेरा कहना है कि सिमी को दाऊद को पहले ही क्षमा मांगना चाहिए था। जब दाऊद को राज वापस मिला तब आकर के वो क्षमा मांगता है। इतना दिन तक हो सकता है यदि राज वापस नहीं मिलता तो क्षमा नहीं मांगता। तो इसीलिए ये बात दाऊद राजा का मन में है। प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक जीवन में भी हम कुछ भी गलती करते, कई एक भाई बहन गलती करते, वो गलती ऐसे ही रहता है, अनकॉन्फेस्ड सिन, परमेश्वर सामने हम क्षमा सही रीति से नहीं मांगते हैं, ऐसे ही रहता है। कई एक लोग ऐसा कॉन्फेशन करते दूसरों को दिखाने के लिए, अपना प्रेस्टीज कहीं मेरा लूज ना हो जाए, इसीलिए परमेश्वर को क्षमा मांग देते हैं। चलो सबको ही मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, और प्रेस्टीज, अपना प्रेस्टीज रखने के लिए बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय से पश्चाताप नहीं करते। हृदय से पश्चाताप आपका उड़ाऊ पुत्र किया था, अपना पिता के पास आके बोलता है, हे पिता, मैं तेरा दास कहने का भी मैं योग्य नहीं, पुत्र कहने का मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे एक मजदूर करके रख। उसने सही मायना में ट्रू कन्फेशन किया। लेकिन सिमी का पश्चाताप देखिए, सिमी को यथेष्ट टाइम मिला, सफिशिएंट टाइम मिला, उसी समय में उसने दाऊद को, जो उसके दुख के समय में जो अपमानित किया था, कोसा था, और इमीडिएटली नेक्स्ट दिन ही क्षमा मांगना था, लेकिन नहीं मांगा। और जब दाऊद राजा हो जाता है तब आके क्षमा मांगते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर के सामने हम अपना हृदय को सीधा नहीं रखते हैं,
हमारा हृदय प्रभु के सामने साफ नहीं है, सीधा नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन आपका हृदय ऐसा है? आप जानते हैं, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ती हूँ, वो आपके लिए गिनती उसका चैप्टर 32 और उसका 23 वचन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। गिनती 32 चैप्टर और उसका 23 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर देखिए पढ़ रही हूँ, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। या हिंदी बाइबल में आपको तुम्हारा पाप तुमको लगेगा बोलता है, लेकिन इंग्लिश में उसको बहुत ही अच्छा से दिया है 32 नंबर्स 32 चैप्टर एंड उसका वर्स 23 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रभु का वचन बोलता है, बट इफ़ यू विल नॉट डू सो, behold you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out। आप ये श्योर हो जाओ, ये निश्चित है कि योर सिन विल फाइंड यू आउट, आपका पाप आपको पकड़ लेगा, आप कहीं पर भी रहिए। प्यारे भाई और बहनों, सिमी का जो ये पाप है, दाऊद ने तो कुछ नहीं कहा, उस समय मेरा खुशी का समय है और कुछ नहीं बोला, लेकिन सिमी का कॉन्फेशन सही मायना में नहीं था। इसीलिए दाऊद देखिए अभी मरने पर है, मृत्यु की सैया पे है, और अपना बेटा सुलेमान से कह रहा है, तू तो बुद्धिमान पुरुष है और उस भक्केवाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने नहीं देना, तू उसका न्याय चुकाना। और सोलोमन ने उसके लिए उपाय किया, और सोलोमन बोलता है सिमी को कि तुम यरूशलेम में घर बनाना और वहाँ रहना, यरूशलेम से तुम बाहर नहीं जाओगे, जिस दिन तुम यरूशलेम से बाहर जाओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु होगा। और सिमी एक समय आता है यरूशलेम से बाहर जाता है, और वहाँ पर आपका सोलोमन उसको कहता है, मेरा पिता के विरुद्ध में तुमने पाप किया था, और जो जो तुम पाप किया था, तुम्हारा विकेडनेस तुम्हारा अंदर में जो था। और पहला राजा में मैं आती हूँ, आइए पहला राजा जो फर्स्ट किंग है, और उसमें है कि सिमी को सोलोमन ने क्या कहता है, यरूशलेम में तुम यहीं पर रहो और यरूशलेम से तुम बाहर नहीं जाना। तो देखिए पहला राजा में मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, पहला राजा क्या बोल रहा है, सोलोमन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए। सिमी को मृत्युदंड कैसा हुआ? तब राजा ने सिमी को बुलवा भेजा और उसे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं नहीं जाना। नगर से बाहर तुम नहीं जाना, नगर से बाहर तुम जाओगे तो तुम्हारा मृत्युदंड हो जाएगा। लेकिन सिमी ये बात का खिलाफ जाता है। मैं 43 पढ़ रही हूँ, पहला राजा 2 अध्याय का 43। फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने सिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में ये दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। प्यारे भाई और बहनों, आप देखें सोलोमन इज ए ग्रेटेस्ट वाइज किंग। पृथ्वी में जितना लोग थे सोलोमन के समय में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान पुरुष कहने से सोलोमन है। और सोलोमन क्या बोलता है, सोलोमन ने उसको बहुत ही चालाकी से पकड़ लिया और बोलता है, राजा ने सिमी से कहा, तो आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी। देखिए प्यारे भाई और बहन, मेरे पिता के विरुद्ध तूने जो किया था सब तू जानता है। विकेडनेस, जो विकेडनेस तुम्हारे मन के अंदर है, हमारे अंदर मन के अंदर जो विकेडनेस है, हमारे अंदर जो पाप है, वो हम स्वयं जानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम परमेश्वर से कैसा कॉन्फेशन करते, सही मायना में आप कॉन्फेशन करिए, ट्रू कॉन्फेशन करिए, सीमी के नहीं, जिसके द्वारा आपका अनकॉन्फेस्ड सिन एक दिन आपको पकड़ लेगा। योर सिन विल फाइंड यू आउट, और आपको मरना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, सो आप इस बात को जानिए और परमेश्वर के सामने आपका कॉन्फेशन, लेट इट बी ए ट्रू कॉन्फेशन, सही मायना में आप कॉन्फेशन करिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं, लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कि मैं कॉन्फेस करने से मुझे वाहवाह मिलेगा, लोग बोलेंगे कितना अच्छा विश्वासी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हमसे बातें करें, हमारे हर एक भाई बहनों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।